जितनी मर्जी आपकी अच्छी गिग बनी हो, अगर उसका गिग इमेज अच्छा नहीं है तो आपको कभी ऑर्डर नहीं आएगा। ये मैं आपको 100% लिख के दे रहा हूँ। जितना मर्जी आपकी गिग के अच्छे कीवर्ड रिसर्च हो, जैसा मर्जी हो, रैंकिंग में भी हो, तब भी आपको ऑर्डर नहीं आएगा अगर आपका गिग इमेज अच्छा नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा, और वो भी लाइव जाके स्क्रीन के ऊपर, कि आपको क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी है जब गिग इमेज डिज़ाइन करना है। साथ में आपको लाइव एक गिग इमेज डिज़ाइन करके भी दिखाऊंगा, वो स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप एक इफेक्टिव गिग इमेज क्रिएट कर सकते हो, क्या उसका साइज होना चाहिए, क्या उसके अंदर हुक्स डालनी चाहिए, ताकि जैसे ही किसी बंदे के सामने जाए तो वो फौरन क्लिक करके आगे एटलीस्ट आपको मैसेज करे और आपके एज अ क्लाइंट में कन्वर्ट हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मोहम्मद जवाद नवाज़। तो आपका बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको अपनी स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को डिटेल प्रैक्टिकली सब स्टेप्स फॉलो करके दिखाता हूं कि आप कैसे एक वेरी इफेक्टिव गिग इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, वेलकम बैक टू माय स्क्रीन। तो बगैर टाइम ज़ाया किए आपका मैं लेके चलता हूँ आपको कैनवा के ऊपर कि कैसे आप इमेज बना सकते हैं। आप जो मर्ज़ी टूल यूज़ कर रहे हैं, जो मर्ज़ी टूल यूज़ कर लें, लेकिन जो टिप्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट देनी है आपने उनको लाजमी जहन में रखना है फाइवर का ख़ास तौर पे कि इमेज डिज़ाइन करते वक्त। तो ये एक तस्वीर मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखी है ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। आप लोगों की मर्ज़ी, आपकी तस्वीर अपनी पिक्चर अपनी लगा लेंगे तो दी बेस्ट है, नहीं लगाएंगे तो उससे भी कोई इतना ख़ास हर्ज नहीं होगा। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप पिक्चर अपलोड कर सकते हैं तो कर लें, अच्छी बात है। अब इसमें दो चीज़ों का ख्याल रखना है। देखें, जो गिग इमेज होता है उसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, जो फाइवर पे जो भी क्लाइंट आता है वो कोई भी चीज़ सर्च कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको इधर लाइव दिखा देता हूँ। फाइवर पे जो भी क्लाइंट आता है वो कोई भी चीज़ सर्च कर रहा होता है, तो उसको सबसे पहले उसकी नज़र गिग इमेज पे पड़ती है, बाद की में उसकी नज़र टाइटल्स वगैरह पे जाती है। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप गिग इमेज जब आप बनाएं उसके अंदर हाईलाइटेड चीज़ें आपने सबसे ज़्यादा वो रखनी है जिनको देख के आप चाहें कि क्लाइंट इस चीज़ को देख के लाजमी मेरी गिग के ऊपर क्लिक करे, या ये चीज़ मेरी क्लाइंट की अटेंशन को ग्रैब कर सकती है। ठीक है, तो एक चीज़ ये करनी है कि गिग इमेज को कभी भी ओवर नहीं कर देना। ओवर का मतलब ये है कि ज़्यादा सारा उसके अंदर कंटेंट नहीं भर देना, तब भी वो चीज़ अपीलिंग नहीं लगती। तो सबसे पहले जो आपका मेजर कीवर्ड होता है, फॉर एग्जांपल आपने गूगल एड्स के रिलेटेड गिग्स बनाई है, ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका मेजर कीवर्ड है आपने उसको सबसे पहले हाईलाइट करके लिखना है, ताकि अब बहुत से लोगों ने मल्टीपल कीवर्ड्स पे गिग बनाई होती हैं, गिग आप उनकी भरी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड से। तो आपको चाहिए कि आपकी गिग ऐसी हो कि क्लाइंट का फ़ौरन ही इसके ऊपर गूगल एड्स एक्सपर्ट के ऊपर नज़र जाए और वो कहे कि हाँ यार वाकई ये बंदा वो सर्विस दे रहा है जो मैं ढूंढने आया हूँ। ठीक है, तो आपने इस जिस तरह मैंने इसको हाईलाइट किया, आपने सबसे पहले फिर इसको बाद में फ़ौरन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि हाईलाइट लाजमी करना है। हाईलाइट करने की रीज़न ये है कि आपकी गिग में ये चीज़ सबसे मुनफरिद नज़र आनी चाहिए। मुनफरिद नज़र आएगी तो क्लाइंट की अटेंशन ग्रैब करेगी। मैंने रेड कलर इस वजह से चूज़ किया है कि रेड कलर आंखों को फ़ौरन, ये वो कलर है कि जो बहुत ज़्यादा डार्क होता है और फ़ौरन से अटेंशन आपकी उस तरफ जाती है। ठीक है, अब ये मेरा हो गया जनाब साहब, मैंने मेजर चीज़ डाल दी। अब दूसरी जो इसके अंदर मेन चीज़ होती है एक और, जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, वो होती है आपने गिग इमेज के अंदर हुक डालनी होती है। हुक का मतलब ये है कि आप वो चीज़ गिग इमेज के अंदर डालते हो कि जो अगला बंदा देखने वाला फ़ौरन उसको देख के क्लिक करे। अब मैंने इधर कर लिया ताकि ये फ़ॉन्ट मेरे पास सेम रहे, उसको उधर से कॉपी कर लिया। तो अब हुक क्या चीज़ होती है कि वो जो बहुत जल्दी अटेंशन ग्रैब कर ले। तो अब हुक के वो आप ये भी लिख सकते हैं 24 आवर्स डिलीवरी। ठीक है, अब 24 आवर डिलीवरी हुक एज ए हुक किस तरह काम करती है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट आया है, एक बंदा है, उसको बहुत अर्जेंट काम करवाने वाला है, तो वो चाहता होगा कि यार मेरा काम मुझे कोई जल्दी से करके दे। तो बजाय वो हर एक बंदे की गिग ओपन करके डिलीवरी टाइम देख रहा हो, अगर आपकी गिग के इमेज के अंदर ही लिखा हुआ है कि आप उसको 24 घंटे के अंदर डिलीवरी करके दोगे, तो उस बंदे को क्या ज़रूरत है कि वो सारों की गिग्स ओपन करेगा और देखेगा। ठीक है, तो दूसरी आपकी गिग के अंदर सबसे बड़ी एक चीज़ होनी चाहिए मेजर कीवर्ड के बाद, कि आपने हुक के अंदर लाजमी डालें। अब जिस तरह 24 आवर डिलीवरी बहुत अच्छी हुक है, अब जिस बंदे को जल्दी काम कराना है वो लाजमी इसके ऊपर क्लिक करेगा। उसके अलावा आप अपना एक्सपीरियंस भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस, आई हैव 8 years एक्सपीरियंस इन
डिजिटल मार्केटिंग। अब मैं 8 ईयर्स, मुझे डिजिटल मार्केटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, 8 ईयर एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस का शॉर्टकट मैंने डाल लिया और ये मैं इसको हाईलाइट करके अपने गिग के अंदर डाल लूँगा। फॉन्ट ये भी मैंने और सा कोई सिलेक्ट किया हुआ है, ये क्लाइंट की ब्रांडिंग वाला है, ठीक है। आप फॉन्ट ऐसा यूज़ करें जो थोड़ा मोटा हो और थोड़ा ईजिली दिख जाए, ठीक है। आपने इस तरह ये देखें, मैंने उसको भी बैकग्राउंड दे दिया। आप चाहे इनको बैकग्राउंड दें, चाहे मैं एक और चीज़ आपको करके दिखाऊँ, ये जिस तरह अगर आप कैनवा यूज़ कर रहे हो, इफेक्ट्स में जाओ तो ये जिस तरह ये डबल कर देता होता है, ठीक है। इसको इस तरह भी कर लो तो ये अच्छा लगता है। इसमें अगर मैं इसको टेक्स्ट को वाइट कर दूँ, आप देखें, और इसको फॉर एग्जांपल मैं रेड कर दूँ, कोई भी चीज़, अब ये अच्छा लग रहा है, नॉट बैड, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आपने कोई भी चीज़ ऐसी उसमें लगानी है ताकि वो चीज़ आपको हाईलाइटेड होकर नज़र आए। अब ये भी मैंने अपनी हुक डाल दी, ये मैंने अपना कीवर्ड डाल दिया। अब यहाँ पे मेरे पास मार्जिन है कि मैं कोई और अंदर कीवर्ड डालना चाहूँ तो वह मैं डाल सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गूगल एड्स का सेटअप करके देते हो कि रन कैसे की जाती है, ठीक है। ये मैंने गूगल एड्स एक सेटअप लिख दिया और आप करके देते हो फॉर एग्ज़ाम्पल उसके एनालिटिक्स जहाँ से है वो समझाते हो, ठीक है। एनालिटिक्स का भी मैं डाल 2-3 आप मैक्सिमम डाल लें कोई पॉइंट्स। उसके अलावा आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर रिजल्ट्स लिख देता हूँ, आपके जो भी मेजर गिग के 2 पॉइंट है आपने वो ऐड कर दिए। अब इसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए अब मैं यहाँ से, अब देखें जो भी टूल यूज़ करें आपके पास, अब आपको पता होगा कि जो भी टूल यूज़ करें उसमें कितने आप माहिर हैं, तो आपने उसके मुताबिक इसके अंदर जो भी उल्टी सीधी सजावटें वजावटें हैं ना, जो थोड़ी सी बस अपीलिंग लगें, आपने वो चीज़ें डालनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके अंदर स्टार ऐड कर रहा हूँ। अब इसको मैं और भी अपीलिंग कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आपको जल्दी जल्दी दिखाने के लिए, आपका टाइम बचाने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये देखें कितना जल्दी हमारा गिग इमेज तैयार हो रहा है। अब ये मेन 3 उसके पॉइंट थे, ये मैंने डाल दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इमेज के अंदर उसको क्रंची बनाने के लिए और अपीलिंग करने के लिए अब मैं यहाँ पे गूगल एड्स के रिलेटेड लिखता हूँ कैनवा। इसी वजह से मैं आप लोगों को कहता हूँ कैनवा बहुत अच्छी चीज़ है। गूगल एड्स में लिखता हूँ कि मुझे कुछ इमेजेस ऑलरेडी बने बनाए दे देता है। ये गूगल एड्स का सिंबल है, ये मैं बड़ा सारा करके यहाँ पर डाल दिया फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और ये मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और अच्छा बैकग्राउंड देना है, तो गूगल एड्स में क्या होता है, एनालिटिक्स होते हैं, स्टैट्स होती हैं, तो मैं यहाँ पे एनालिटिक्स लिखता हूँ तो ये मैं देखता हूँ कैनवा मुझे कोई अच्छी चीज़, ये देखें कितने प्यारे प्यारे मुझे ग्राफिक्स दिखा रहा है। तो इनमें से मैं कोई ऐसा ग्राफिक भी बैकग्राउंड में आगे पीछे अटैच कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अब जिस तरह ये है मेरे पास ग्राफिक, ठीक है, तो कहीं पे भी ये गूगल ऐड को मैं छोटा करके यहाँ पे ग्राफिक ऐड कर दूँ, ये देखें। कहने का मकसद ये है कि आपने जो सबसे पहले मेजर चीज़ होती है, गूगल जो आपका मेजर कीवर्ड है उसको ऐड करना है, उसकी स्पेस बनानी है, उसको अच्छे से बिठाना है कि वो सबसे हाईलाइटेड शो होना चाहिए, वो सबसे बड़ा शो होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने अपने गिग इमेज की हुक डालनी है, तस्वीर आपकी लगी होनी चाहिए, वो बेहतरीन है। अगर आपके पास अपनी पिक्चर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं है तो आपकी जो गिग की सर्विस है उसके रिलेटेड आप मेजर इमेज डाल सकते हैं। अब जिस तरह गूगल एड्स है मैंने उसका सिंबल डाल दिया, गूगल एड्स की जगह मैं यहाँ पे एनालिटिक्स का भी डाल सकता हूँ। तो कोई भी ऐसा अपीलिंग इमेज डाल देना जिसको देख के अच्छा लगे बंदे को कि यार कोई बड़ा प्रोफेशनल काम होया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी गिग का इमेज अगर बनाते हैं तो आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छे क्लिक्स भी आने लग जाएंगे, ऑर्डर्स आने लग जाएंगे, क्योंकि बहुत अपीलिंग। अब देखिए बहुत से थोड़े से टाइम में बड़ा रीज़नेबल सा मैंने गिग इमेज क्रिएट कर लिया, और ये गिग इमेज आप भी इसी तरह क्रिएट कर सकते हैं इन नो टाइम। इतना आसान स्टेप मैंने आपको बता के सारा कुछ समझा दिया। होपफुली सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।